कक्षा 10 में लेसन 3 दी गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा दिया गया है, इसको देखते हैं। इसके बाद में अबाउट द लेसन देखते हैं, फिर टेक्स्ट बुक देखते हैं। और जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया was the true builder of modern इंडिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के एक सच्चे निर्माता थे। ही वॉज आल्सो अ वेल नोन राइटर। वो एक अच्छे जाने जाने वाले लेखक भी थे। His famous books are The Discovery of India, Glimpses of the World, History and Autobiography। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री और आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा हैं। ही वॉज अ मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। वो अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त व्यक्ति थे। ये हो गया आपका अबाउट द अथर। इधर देख लीजिए, अबाउट द लेसन भी देख लीजिए। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। द गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम वसीयतनामे से लिया गया एक अंश है। ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर लव एंड अफेक्शन। वह भारत के लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता उनके प्रेम और स्नेह के लिए व्यक्त करते हैं। ही इज आल्सो ग्रेटफुल टू हिज कलीग्स who were his fellow partners। वो अपने सहकर्मियों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो उनके साथी थे। नेहरू वांट्स दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ। नेहरू चाहते हैं कि उनके शरीर को उनकी मृत्यु के बाद जला दिया जाए। ही विशेष दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज ashes बी immersed in the Ganga and the major portion of them be scattered over the fields। वो इच्छा व्यक्त करते हैं कि उनकी अस्थियों का एक मुट्ठी भाग गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए और उनका बड़ा भाग खेतों में बिखेर दिया जाए। तो ये हो गया अबाउट द लेसन और अबाउट द अथर। अब टेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्राम द इंडियन पीपुल दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection। I have received मैंने प्राप्त कर लिया है। सो मच लव एंड अफेक्शन, सो मच इतना अधिक मतलब बहुत अधिक, लव प्रेम एंड अफेक्शन और स्नेह, फ्रॉम द इंडियन पीपुल भारतीय लोगों से, फ्रॉम से द इंडियन पीपुल भारतीय लोगों मतलब फ्रॉम द इंडियन पीपुल भारतीय लोगों से, दैट नथिंग कुछ नहीं है, दैट की आई टू डू कैन रिपे अदा कर सकूं, पुनः अदा कर सकूं, इवन आ भी, अ स्मॉल एक छोटा, फ्रैक्शन अंश ऑफ इट इसका, एंड और, इंडीड वास्तव में, दियर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेसियस थिंग एज अफेक्शन, और वास्तव में दियर कैन बी नो रिपेमेंट कोई भुगतान नहीं हो सकता है, कोई अदायगी नहीं हो सकती है, ऑफ सो प्रेसियस थिंग इतने बहुमूल्य इतने कीमती चीज़ का,
एज अफेक्शन, स्नेह जैसे। इसका मतलब ये है कि एक में इतना तक देख लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक एक में देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल। मैंने भारतीय लोगों से प्रेम और स्नेह इतना अधिक प्राप्त कर लिया है दैट की जो नथिंग, जो कुछ नहीं है, दैट आई टू डू कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, कि मैं इसका एक अंश भी अदा कर सकूं तो कुछ नहीं है। मतलब मैंने भारतीय लोगों से प्रेम और स्नेह इतना अधिक प्राप्त कर लिया है कि मैं इसका एक अंश भी अदा कर सकूं तो कुछ भी नहीं होगा। और वास्तव में, इंडीड, वास्तव में स्नेह जैसे, स्नेह एज अफेक्शन, स्नेह जैसे इतने बहुमूल्य, इतने कीमती चीज़ की कोई अदायगी नहीं हो सकती है, भुगतान नहीं हो सकता है। अब एक में फिर देख लेते हैं कि मैंने भारतीय लोगों से प्रेम और स्नेह इतना अधिक प्राप्त कर लिया है कि मैं इसका एक अंश भी अदा कर सकूं तो कुछ भी नहीं है। और वास्तव में स्नेह जैसे इतने कीमती चीज़ का कोई भुगतान नहीं हो सकता है। आगे देखिए यहाँ से, मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों ने प्रशंसा किया है। सम हैव बीन एडमायर रिवर्ड, कुछ लोगों ने सत्कार किया है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल, लेकिन स्नेह भारतीय लोगों के सभी जातियों वर्गों से, लेकिन भारतीय लोगों के सभी वर्गों का स्नेह हैज कम, आया है, टू मी, मुझ तक, मेरे पास, इन सच अबैंडेंट मेजर, इतनी प्रचुर मात्रा में, ऐसी प्रचुर मात्रा में, दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि मैं इससे भाव विभोर हो गया हूँ। फिर से देख लीजिए, बहुत से लोगों ने प्रशंसा किया है, कुछ लोगों ने सत्कार किया है, लेकिन भारतीय लोगों के सभी वर्गों से का स्नेह मुझ तक ऐसी मात्रा में, ऐसी प्रचुर मात्रा में आया है कि मैं इससे भाव विभोर हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं मात्र आशा व्यक्त कर सकता हूँ, दैट की इन दी रिमेनिंग ईयर्स, शेष वर्षों में, आई मे लिव, मैं जीवित रहूँ, आई शैल नॉट बी, मैं नहीं होऊंगा अनवर्दी, अयोग्य, ऑफ माई पीपुल, अपने लोगों के प्रति, एंड देयर अफेक्शन, और उनके स्नेह के प्रति। मैं मात्र आशा व्यक्त कर सकता हूँ कि मैं शेष वर्षों में मैं जीवित रहूँ, मैं अपने लोगों और उनके स्नेह के प्रति अयोग्य नहीं होऊंगा। आगे देखिए, टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स आई वोव एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, टू माई इन्यूमरेबल, अपने असंख्य कॉमरेड्स, साथियों, एंड कलीग्स, और सहकर्मियों के प्रति, आई ओव, मैं ऋणी हूँ, एन इवन, एक भी, डीपर, गहन, डेट्स, ऋण का, उधार का, कर्ज का, ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के। मतलब मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों के प्रति उनकी कृतज्ञता के ऋण का मैं बहुत ऋणी हूँ। आगे देखिए, वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, वी हैव बीन
हम रहे हैं संयुक्त साझेदार इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, बड़े बड़े कार्यों में। हम बड़े बड़े कार्यों में संयुक्त साझेदार रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड और साझा किया है, बांट लिया है। द ट्रिम्फ एंड सारोज, सुख और दुख। which inevitably accompany them, जो अनिवार्य रूप से उनके साथ रहते थे। हम बड़े बड़े कार्यों में संयुक्त साझेदार रहे हैं और सुख दुख में भागीदार रहे हैं या बांट लिया है, जो उनके साथ अनिवार्य रूप से रहते थे। When I die, I should like my body to be cremated. जब मैं मरूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर को जला दिया जाए। मतलब जब मैं मरूं तो मेरे शरीर को जला दिया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, आगे कहता है इफ़, यदि, आई डाई, मैं मर जाऊं, इन अ फॉरेन कंट्री, विदेश के देश में, किसी विदेश के देश में मैं मर जाऊं, तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए। शुड बी क्रीमेटेड, जला दिया जाए, दियर, वहीं, एंड माई असेज, और मेरी अस्थियों को मेरे राख को या मेरे शरीर की राख को या अस्थि को सेंट टू इलाहाबाद, इलाहाबाद को भेज दिया जाए। कह रहा है लेखक, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु हो, जब मैं मरूं तो मेरे शरीर को जला दिया जाए। अगर मेरी मृत्यु विदेश के किसी देश में हो तो मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए और मेरे राख को, मेरे अस्थि को इलाहाबाद को भेज दिया जाए। A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. A small handful of these ashes, इन अस्थियों का एक मुट्ठी भाग, शुड बी थ्रोन इन दी गंगा, गंगा नदी में फेंक दिया जाए, प्रवाहित कर दिया जाए। एंड, और द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उनका एक बड़ा भाग, जो शेष भाग है, बड़ा भाग उनका डिस्पोज्ड, निपटाया जाए। ऑफ इन दी मैनर, इस ढंग से, इंडिकेटेड बिलो, नीचे निर्देशित, मतलब निम्नलिखित निर्देश के अनुसार। मतलब फिर से देख लेते हैं कि मेरी इन अस्थियों का एक मुट्ठी भाग गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाए और उनका बड़ा भाग नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार तरीके में निपटाया जाए। नो पार्ट ऑफ दीज असेज शुड बी रिटेन और प्रिजर्व्ड, नो पार्ट, कोई भी भाग नहीं, इन दीज असेज, इन अस्थियों का कोई भी भाग, शुड बी रिटेन, रखा जाए, नो, नहीं, रिटेन, सुरक्षित, बचाकर, और प्रिजर्व, अथवा सुरक्षित, मतलब इन अस्थियों का कोई भी भाग बचाकर अथवा सुरक्षित ना रखा जाए। तो ये पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट में अगला बनाया जाएगा।